पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुट से मुर्दाबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, बजरंग दल की और जितने भी इस प्रकार के तत्व हैं, इनको हैंडल करने के लिए जिस प्रकार की रणनीति की आवश्यकता है, स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है, वो शायद अब अपोजिशन के हाथ में लग गई है। अभी तक तो ये नैरेटिव बनाने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सफल होती थी और इतना गलत नैरेटिव उसने दिमाग में जनता के उतार दिया था कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो कि हिंदू हितों की रक्षक है और बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं वो मुसलमानों के समर्थक हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि कोई भी सामान्य आदमी ये समझ सकता है कि 15% पॉपुलेशन अगर मुसलमानों की है और उनके अंदर भी विभाजन होता है, ओवैसी साहब भी अपना वोट ले जाते हैं, मायावती भी अपना वोट ले जाती हैं, बाकी ट्रायंगुलर फाइट कराकर उनमें विभाजन किया जाता है, इंडिपेंडेंस खड़े कर दिए जाते हैं, उत्तेजनात्मक भाषण दिए जाते हैं। तो ये तो देखिए समझना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि 15% मुसलमान वोटों के आधार पे कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को और कांग्रेस को इतनी ज्यादा सफलता मिली तो ये केवल मुसलमान 17% वोटों के आधार पे तो नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि बाकी सभी लोगों ने, हिंदू धर्म के भी ज्यादातर लोगों ने अपोजिशन पार्टीज को वोट दिया और जिसकी वजह से वहां पे पार्लियामेंट के अंदर 2024 के पार्लियामेंट के अंदर इस गठबंधन का बहुत ज्यादा फायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बन गई। लेकिन ये जो नैरेटिव बनाया जाता है और एक जो सामान्य भोली भाली जनता को बहकाया जाता है कि हम हितों की रक्षा करते हैं हिंदुओं की और ये विपक्षी दल केवल अल्पसंख्यक और मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, जो बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अपने भाषणों में कह देते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कह देते हैं और बाकी तो जो आजकल मोहल्ले पड़ोस में पार्कों के अंदर अंकल घूमते हैं, व्हाट्सएप में अंकल लोग अपना योगदान देते रहते हैं, वो तो एक भावना प्रबल करते ही रहते हैं। जैसे बाकी हिंदू जो कि सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, जो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, जो देश के हित में एक समरसता की बात करते हैं, उनको वो मुस्लिम तुष्टीकरण के समर्थक बताकर और एक देश को किस प्रकार से इन लोगों ने बर्बाद किया है वो आपके सामने है। आपने देखा गाजियाबाद के अंदर कैसे तलवारें खुलेआम बांटी गई और कहा गया कि ये तो आर्म्स एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन तलवारें बांटना और उत्तेजनात्मक बातें करना और धर्म गुरुओं द्वारा ये कहना कि अपने जहां पे हजारों उनके भक्त बैठे हैं जो उन पे विश्वास करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को तो आईपीएल में खेलने ही नहीं देना चाहिए, बांग्लादेश के अंदर के भी जो खिलाड़ी हैं उनको भी नहीं खेलना, मतलब जहां प्रयास इस बात का होना चाहिए कि हम लोग एक साथ बहुत सारे दुश्मनों के फ्रंट न खोलें। पाकिस्तान, चीन तो हमारे सामने खुले ही हुए हैं और ये धर्म गुरु के रास्ते को छोड़कर आजकल राजनीतिक और इस प्रकार की बातें करते हैं। एक कुमार विश्वास हैं जो पहले कवि हुआ करते थे, फिर धर्म प्रचारक हो गए और आजकल वो घृणा के प्रचारक हो गए हैं और द्वेष फैलाने के लिए और एक राज्यसभा सीट लेने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के द्वार में हिंदू मुसलमान करने में जुटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि वास्तविकता तो यह है कि देखिए देश में 2 ही प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो अतिवादी हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो सिख हों, लेकिन उनके अंदर अतिवादी एलिमेंट्स हैं और ऐसे भी एलिमेंट्स हैं हर धर्म के अंदर जो कि ये चाहते हैं कि सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें और सब लोग उन्नति करें और देश उन्नति करे और विश्व में अपना स्थान बनाए। लेकिन अतिवादियों को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया गया है और धार्मिक विद्वेष को बढ़ाया है, तो न केवल हिंदू अतिवादी बहुत ज्यादा उत्तेजना
में आ गए हैं, बल्कि उनके प्रतिकार में जो मुसलमान अतिवादी हैं वो भी अपने समाज के अंदर पकड़ बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जब इनके यहाँ ये हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों ना हो। और जो एक मॉडरेट्स हैं, जो प्यार मोहब्बत की बात करना चाहते हैं, वो पिछड़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस नैरेटिव्स को फाइट कैसे किया जाए। ये ये जो एक नैरेटिव बनाया गया कि विपक्षी दल जो है अपीसमेंट करते हैं, मुस्लिम अपीसमेंट करते हैं और हिंदुओं के हम रक्षक हैं, और वो 85% वोट में मेजॉरिटी वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 पार्लियामेंट इलेक्शन में अपना फायदा उठा लिया। लेकिन अब यही चीज वो चाहते थे कि वेस्ट बंगाल के अंदर करें। अच्छा, वेस्ट बंगाल के अंदर भी उनके लिए बड़ी अनुकूल स्थिति थी। अनुकूल स्थिति ये थी कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा बड़ी स्टेट्स में मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वेस्ट बंगाल में है, करीब 27-28% है, और कई जिलों में तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है और वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अब प्रश्न ये हुआ कि ये प्रपंच जो चलाया जाता था, जो झारखंड में चलाया गया, बिहार में चलाया गया, उत्तर प्रदेश में चलाया गया, दिल्ली तक में चलाया गया, जहां पे कहा गया कि घुसपैठिए हैं और रोहिंग्या है, वो उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर भी चलाने का प्रयास किया और ये दिखाने का प्रयास किया कि ममता बनर्जी जो है ये मुस्लिम अपीसमेंट करती हैं और हिंदुओं की हित की रक्षा नहीं करती। जबकि वास्तविकता ये है कि वहां पे दुर्गा पंडाल में जितना ज्यादा अनुदान ममता बनर्जी के सरकार में मिलता है, वो किसी दूसरे प्रदेश में इतना ज्यादा अनुदान नहीं मिलता। लेकिन कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो डिफरेंट है बंगाल की और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में, बल्कि क्या तमिलनाडु की भी अलग है, कर्नाटका की अलग है, आंध्र प्रदेश की अलग है, गुजरात की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है। सबके अपनी पुरानी अपनी व्यवस्थाएं हैं और अपनी परंपराएं हैं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तो बंगाली जो हैं वो अपनी मातृभाषा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी मातृभाषा बंगाली है और हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है। तो मानी बात है, अपनी माँ को सबसे ज्यादा सब प्यार करते हैं। तो उनको, जैसे हमें लगता है कि अगर अंग्रेजी वाले हमारे यहाँ आ जाते हैं और बिल्कुल ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं जो हमको समझ नहीं आता, तो हमें लगता है कि अंग्रेजियों का इन्वेजन हो रहा है, अंग्रेजी भाषा का इन्वेजन हो रहा है हमारे ऊपर। वैसे ही बंगालियों को लगता है कि जब ये लोग उनसे बंगाली में बात नहीं करते तो बंगाल और बंगालियों का इन्वेजन हो रहा है और दूसरे लोग उनके अंदर उनके जो अपने पुराने संस्कार हैं उनको कैप्चर करना चाहते हैं और उनकी जो अपनी व्यवस्थाएं हैं उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो लोग मछली खाते हैं, मछली बहुत ज्यादा खाते हैं। भाई, मछली वहां बहुत ज्यादा खाई जाती है जो समुद्र के किनारे हैं। तो चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार में तालाब बहुत ज्यादा हैं, फिर उड़ीसा हो या तमिलनाडु हो या केरला हो, वो जितने भी समुद्र के तट पे इलाके हैं, आंध्र प्रदेश हो, वहां मछली बहुत ज्यादा खाई जाती है और हमारे उत्तर प्रदेश या पंजाब वगैरह में मछली उतनी ज्यादा नहीं खाई जाती। तो वो भी एक कल्चरल डिफरेंस है। तीसरा कल्चरल डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि बाकी देश में अलग अलग इष्ट को लोग मानते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर वो श्री गणेश भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, गुजरात में श्री कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, उत्तर प्रदेश में श्री राम को बहुत ज्यादा मानते हैं, बिहार में श्री राम को बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन बंगाल के अंदर वो दुर्गा माता को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो अपने अपने काली और दुर्गा को बहुत ज्यादा मानते हैं और नारी को वो उसी प्रकार से व्यवहार भी उनका नारियों के प्रति बेहतर है बाकी देश की तुलना में। लेकिन वहां एक भी अगर घटना हो जाती है तो उसे सारा गोदी मीडिया ले उछलता है और भारतीय जनता पार्टी तो कोई कसर छोड़ती नहीं है और दिखाने में कि वो एक केस अगर नारी के खिलाफ हो जाए, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रोज होते रहे, उससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। अब सवाल यह है कि ये जो नैरेटिव था, इस नैरेटिव को चेंज कैसे किया जाए, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी चाल चल दी थी। उन्होंने वहां पे एक हुमायूं कबीर जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, बाद में टीएमसी में आ गए थे, एमएलए हो गए थे और ममता बनर्जी से उनकी दूरी बढ़ गई थी, तो इसलिए ममता बनर्जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया और उन्होंने बंगाल के अंदर एक बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान अनाउंस कर दिया और ओवैसी साहब से उन्होंने समझौता कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की और हुमायूं कबीर की ये रणनीति थी कि किसी प्रकार से मुस्लिम वोटों में डिवीजन कर दिया जाएगा 27% में। और बाबरी मस्जिद, मानी बात है, चाहे बाबरी का कोई मतलब नहीं है, बाबरी नाम रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मस्जिद बनानी थी तो मस्जिद बनाते, लेकिन बाबरी नाम से हिंदू भी उत्तेजित होंगे और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे और मुसलमान डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए ममता बनर्जी को हरा पाएंगे, ये रणनीति थी। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी ने तो ये, उनके बाद तो बादशाह की ट्रेल आ गई थी, उन्होंने सोचा था कि अब तो जीत तो बिल्कुल निश्चित है, इसलिए उन्होंने कहा मुसलमानों को डिवाइड करेंगे, हिंदुओं को अपनी तरफ ले लेंगे और जीत जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने डबल कार्ड खेल दिया। भाई, आपने चलिए भगवान श्री राम का
भव्य राम मंदिर अयोध्या के अंदर बनाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, लेकिन उन्होंने बंगाल के अंदर ये आदेश कर दिया कि वहां पर वो दुर्गा आंगन बनाएंगे। तो माँ दुर्गा आंगन के नाम पे जो हिंदू कंसोलिडेशन है, क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा से हिंदुओं के लिए वहां पे जो दुर्गा पंडाल होते हैं उनके लिए अनुदान न केवल देती हैं, बल्कि वो दुर्गा पंडालों में जाती हैं और वहां जाके वो देवी के दर्शन भी करती हैं। तो वो जो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी जो बंगाल की और रेस्ट ऑफ द इंडिया में डिफरेंट है, उसका ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा फायदा उठा लिया। तो एक तरफ तो ये मैसेज मिल गया मुसलमानों को कि किस प्रकार से हुमायूं कबीर के माध्यम से मुसलमान वोटों में डिवीजन कराने का भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच है, इसको फेल करना है। और हिंदुओं के अंदर भी मैसेज चला गया कि हमारी जो इष्ट देवी हैं काली और दुर्गा, उनके नाम पे अगर दुर्गा आंगन बनता है और इसमें इतने करोड़ों रुपए खर्च करने होते हैं, तो वास्तविकता में मुद्दा तो ये नहीं होना चाहिए किसी भी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इसको ट्रम्प की तरह यूज करती है और हर जगह मंदिर मस्जिद के विवाद को खड़ा करती है, तो जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, चाहे कर्नाटका में हो या तेलंगाना में हो, वहां पे भी उनको इसी प्रकार से एक भव्य मंदिर बनाकर और एक भव्य मस्जिद बनाकर, चाहे उसमें 200, 300, 400 करोड़ रुपए खर्च हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आने से रोकने में मदद मिलेगी। ये रास्ता वेस्ट बंगाल के अंदर दिखा दिया। जैसे अखिलेश यादव ने भी अपने जहां का उनका पैतृक स्थल है वहां पे एक भव्य शिव मंदिर बनाया है, तो उन्होंने भी ये जो हिंदू भावनाएं हैं, और मानी बात है कि जो भगवान श्री राम को मानने वाले हैं और भगवान शिव को मानने वाले हैं, वो भी शैव और वैष्णव में भी बड़ा डिफरेंस है, लेकिन उन्होंने भी एक प्रयास किया है कि हिंदू कंसोलिडेशन जो भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप गोदी मीडिया और पार्क वाले अंकल्स के माध्यम से करते हैं, उसको भी विभाजित किया जाए। तो राजनीति है, राजनीति का खेल है, जबकि वास्तविकता में देश के मुद्दे होने चाहिए गरीबी, बेरोजगारी, लोगों को रोजगार और लोगों की सुख सुविधाएं, और हमारे देश के अंदर जैसे धार्मिक विभाजन हो रहा है उसको रोकने की। लेकिन चलिए, जब राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल से मंदिर और मस्जिद की कर दी है, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए और जनता को गुमराह होने से बचाने के लिए जो वेस्ट बंगाल में किया है ममता बनर्जी ने, इसका माने ये रास्ता अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में उनको भी अपनाना चाहिए, विरोध करने के बजाय। जबकि मानस के अंदर इन्होंने हिंदू मुसलमान नैरेटिव को बहुत गहरे तक पहुंचा दिया है। उस समय इस प्रकार के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी को मात दी जा सकती है। अगर उनके पास बादशाह की ट्रेल थी, तो ममता बनर्जी ने यह दिखा दिया कि मेरे पास इक्के की ट्रेल है, इसलिए तो हारोगी और मैं जीतूंगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।